देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शी जिनपिंग के आधिकारिक जापान दौरे पर तलवार लटक रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको एक और बता रहा हूं। जापान का प्रमुख सत्ता दल नहीं चाहता जिनपिंग का दौरा। कोरोना विस्तारवाद नीति की वजह से दौरे के खिलाफ माहौल हो गया है। प्रमुख सत्ता दल हांगकांग पर चीन की बर्बरता को लेकर भी चिंतित है। यानी कि शी जिनपिंग को लेकर अब जापान में सीधे तौर पर डायरेक्ट एक्शन मोड पर आ गए। और मैं यहां पर सीधे आपको बिग वॉल पर लेके चलूंगा सीधे, और उसके बाद पवन जी और फिर बिन्नी मेरे साथ हैं नेपाल से, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर आइए। सीधे यहां पर बिग वॉल पर दिखाइए। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। भारत ने ड्रैगन को चौतरफा घेरा है, ये समझे, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा इसको प्लीज जूम इन करें। भारत ने ड्रैगन को चौतरफा घेरा है। देखें आप, भारत की दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देशों के साथ गठजोड़ की कोशिश है। यानी कि एक अलायंस है जो सब लोग साथ आ जाएं। ये देखें आप, भारत की दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश। नेक्स्ट चेंज ओवर करें आप। भारत ने ड्रैगन को चौतरफा घेरा है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान में एक बड़े गठजोड़ को लेकर बातचीत चल रही है। क्वाड जिसको कहते हैं, बातचीत ये चल रही है और ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। इसीलिए तस्वीर हम प्रधानमंत्री मोदी की दिखा रहे हैं जो कल का एक लैंडमार्क पिक्चर है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। ये यहां पर जानिए कि चीन की कोरोना के खिलाफ लापरवाही और विस्तारवादी नीति से सभी मुल्क परेशान है। और यही कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, सभी मुल्क परेशान है, लेकिन वो चीन का नाम नहीं लिया था। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। यानी कि कुल मिलाकर भारत की कूटनीतिक पहल से चीन के खिलाफ एक वैश्विक घेराबंदी तेज हो गई है। मैं चाहूंगा सीधे इस ग्राफिक्स और ब्रेकिंग को प्ले करें। मैं यहां पर चलूंगा पवन जी के पास। बहुत सारे लोगों को बताना जरूरी है कि पवन जी इंटरनेशनल अफेयर्स पे अच्छी जानकारी रखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी है। पवन जी, अभी जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से एक शिफ्ट हो रहा है, चार बड़ी कंट्रीज वो चीन के खिलाफ एक साथ आ रही हैं। पूरी दुनिया में ग्लोबल अलायंस बन रहा है। क्या यह समझा जाए कि चीन का जो एक प्रभुत्व था, दोज डेज आर ओवर, थिंग्स आर चेंजिंग, और कोरोना इसका एक कैटलिस्ट था? कोरोना से डेफिनेटली चीन के खिलाफ जो बहुत समय से एक ओपिनियन बन रही थी, कोरोना उसका पीक था। और कोरोना के बाद बहुत सारे कंट्रीज ने, खास तौर से यूएसए ने ये एकदम ठान लिया है कि उन्हें चीन की जो प्रभुत्व है चीन का, उसको कम करना है। और ये जो इजराइल का ईरान पर अटैक है, जो साइबर अटैक है पहले उसने वो किया, ये भी इसी की एक कड़ी मुझे नजर आती है। क्योंकि ईरान और चीन के बीच में यूरेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 से चल रहा है और इसके एकदम एविडेंसेस हैं कि 1980 से लेकर 2010 तक लगातार चीन ने ईरान के न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स को स्टैब्लिश किया है और चीन को उसने ईरान को चीन ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर दिए हैं। करीबन 7 से 8 चाइनीज कंपनीज ईरान के अंदर लगातार न्यूक्लियर वेपन्स को बना रही थी। 2010 में चीन को ये स्टैंड लेकर एक फॉरवर्ड डेवलपमेंट वहां शुरू करना पड़ा। ओपन डेवलपमेंट अब चीन वहां नहीं कर रहा है। तो जो न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट, जिसे वो यूरेनियम डेवलपमेंट सेंटर कहते हैं, वहां पर जो अटैक किया गया है वह भी यही दिखाने को किया गया है। और जिस वायरस से अटैक किया गया है वो यूएस और इजराइल ने मिलाकर ये वायरस बनाया है और इस वायरस से ये अटैक पॉसिबल हो पाया है और उसको बहुत मेजर डैमेज पहुंचा है। पवन जी, मैं एक थोड़ा सा आपको रोकूंगा। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ इंप्रेशंस, इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।